अविका अपने परिवार में सबकी लाडली थी। दो बड़े भाइयों की इकलौती बहन जो थी। पूरे घर में उसका ही रोब था। पूरे परिवार वालों पर वह राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। उसकी पढ़ाई पूरी होने के कुछ दिनों बाद ही उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। इसलिए पापा ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अविका अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने भी रिश्ते के लिए हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता था कि पापा उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सुमित था। वह काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अविका की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में थी। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। कुछ सालों के बाद अविका ने एक बेटे को जन्म दिया। आरव अविका को जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। अविका कभी कभी सोचती कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, हर कोई कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह सुमित और आरव के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद सुमित और आरव तो ठीक हो गए, लेकिन अविका पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सिर पर चोट लगने की वजह से वह अपनी आँखों की रोशनी खो चुकी थी। अब अविका की किस्मत जैसे बदलने ही लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है। सुमित भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। बस आरव ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता था। एक दिन आरव को अविका की वजह से हल्की सी चोट लग गई, जिसके कारण उसके सास ससुर ने उसे आरव से दूर रखना शुरू कर दिया। अविका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो सुमित उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन आरव को उसके साथ नहीं भेजा। अविका को लगा कि वह 3-4 दिन मायके में रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। घर पहुंचकर उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। सभी लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सुमित कब आ रहा है उसे लेने। वह कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। इसके लेकर उसकी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अविका के माता पिता रोज रोज के झगड़े से तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने खुद से सुमित को फ़ोन कर दिया। सुमित अविका को अपने घर ले गया। अविका को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी, जिसके कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। सुमित के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी,
क्योंकि वह अपने जिगर के टुकड़े आरव के पास जा रही थी, परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा इंतज़ाम पहले ही हो चुका था। घर पहुंचते ही उसे सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और आरव से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई। एक काम वाली बाई नंदा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। अब अविका ज़्यादातर चुप ही रहती थी, कभी कभी नंदा से थोड़ी बातें कर लेती थी। उसके जरिए ही आरव का हाल चाल भी पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू आज सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, आपको अविका की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।